जिनसे हम कभी कभी बात करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते। यदि वो इग्नोर करता है हमें तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिससे हम अपनी अ, बातें शेयर करते हैं, जिनसे हमें लगाव होता है, यदि वो हमें इग्नोर करे तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। कई बार इग्नोर करने पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, कभी कभी उस व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई हमें इग्नोर करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए। पर हमें ये कभी कभी समझ में नहीं आता कि कोई हमें इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं। इग्नोर करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत नाइस पर्सन हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, या आप में भोलापन है, या आप हमेशा उस व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहते हो, आप हर समय उसकी हर बात के लिए रजामंद हो जाते हैं, तो वो आपको ये सोचता है कि ये हमेशा अवेलेबल है, तो वो आपको हल्के में लेने लगता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे वो हर्ट हो जाता है। तो इन सब कारणों से व्यक्ति हमें इग्नोर करने लगता है। यदि हमारा कोई करीबी इग्नोर करे तो सबसे पहले उससे बात करने की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो हमें इग्नोर कर रहा है तो वो कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण वो हमें इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि हमारी किसी बात का उसे बुरा लग गया हो, हमने कोई दुर्व्यवहार कर दिया हो। यदि हमसे ऐसी कोई गलती हुई हो तो बिल्कुल अपने ईगो पर ना लें, अपने ईगो को रखें साइड में और उसको तुरंत सॉरी बोल दें। इस दौरान आप पूरी तरह से शांत रहें। यदि वो कोई मैसेज करता है, कोई कॉल करता है, तो उसका रिप्लाई जरूर दें। यदि कोई मैसेज या कॉल नहीं करता तो आप भी उसे मैसेज या कॉल ना करें, उसको कुछ समय दें समझने के लिए, और हम भी उसे समझें कि वो क्यों हमें इग्नोर कर रहा है। जब कोई हमारा करीबी यदि हमें इग्नोर करता है तो कई बार हम परेशान हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कतई डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि कोशिश कीजिए कि इन सारी परिस्थितियों, इन चीजों से अपना ध्यान हटा लीजिए, किसी और चीज पर केंद्रित कर लीजिए। जैसे आपके जो हॉबीज हैं, आप उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, हॉबीज पे ध्यान दीजिए, या आपने जीवन में जो भी गोल्स बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना ही अपने रिश्ते तोड़ना है। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि इस चीज से अपना ध्यान हटा लें। यदि कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो बार बार उसके बारे में जानकारी लेना, ये देखना कि वो ऑनलाइन आया कि नहीं आया, सोशल साइट्स पे आप कितना सक्रिय है, उसको मैसेज करना। यदि आप उसे मैसेज कर रहे हैं और वो मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, बड़ी बेरुखी से पेश आ रहा है आपके सामने, है ना, आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा, तब भी आप बार बार चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो ऑनलाइन आया कि नहीं आया, मेरा मैसेज रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी क्या गतिविधियां हैं, क्या एक्टिविटी है, तो ये सारी चीजें करना बंद कर दीजिए। आप उसे समय पर छोड़ दीजिए। यदि उसे ब्लॉक करना हो तो वो ब्लॉक कर देगा, सारी सोशल साइट्स पर आपको ऑनलाइन ब्लॉक कर देगा। यदि वो रिश्ता तोड़ना चाहे तो आप उस पर छोड़ दीजिए कि उसे रिश्ता रखना या नहीं रखना है। यदि वो आपसे रिश्ता रखना चाहेगा तो निश्चित रूप से वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो आप ये बार बार ऑनलाइन चेक करना, उसके बारे में पूछना, बार बार परेशान होना, ये सारी चीजें बंद कर दीजिए। जो कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आपने उसको अच्छे से समझा दिया, यदि आपकी गलती है तो आपने माफी मांग ली, है ना। उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है और आप आगे पीछे घूम रहे हैं, आप उसको मैसेज कर रहे हैं, वो मैसेज का आंसर नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपको बेरुखी से पेश आ रहा है, तो आप अपना थोड़ा आत्मसम्मान भी तो रखिए। ये क्या है कि आप बिल्कुल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, संबंधों की भीख मांगने में लगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए, यदि वो व्यक्ति आपसे दूरी बना रहा है तो आप भी उससे दूरी बनाइए। आपको अपनी वैल्यू समझना चाहिए। यदि मैसेज करता है तो ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसको मैसेज कर दिया, उसने जाने अनजाने में कॉल कर दिया तो आपने तुरंत कॉल कर दिया, 2-3 घंटे बाद ही कॉल करें। आप उसे समझाने की कोशिश करिए कि जिस तरह से वो व्यक्ति आपके जीवन में जरूरी है,
आप भी उसके लिए उतने ही जरूरी हो। दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, पर आप झुकिए, पर उतना ही झुकिए जितना आवश्यक है। और जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। और यदि वो व्यक्ति आपसे संबंध रखना चाहता है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वापस लौटेगा। लेकिन किसी भी कीमत पर डिप्रेस मत होइए और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बिल्कुल ना खोएं।